तो ये पहाड़ों में पहाड़ों वाली में अभी आने वाले हैं बच्चों के समर वेकेशन, और अगर आप भी कहीं हिल स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू सिया फन जोन। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल और निकल गए हैं करीब 4:30 बजे, और अभी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही एक फ़ायदा होता है कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आजकल ट्रैफिक रहता है। जैसे ही दिन निकलना स्टार्ट हो गया और हमें ये कोहरा मिलने लगा, ये देखिए कितना फॉग है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई थी, क्योंकि दिल्ली में अभी ज़्यादा कोई ठंड रही नहीं है, अब एकदम थोड़ी गर्मी सी आ गई है। तो यहाँ हम बीच में एक ब्रेक के लिए रुके। हेलो बड़ी, यहाँ हम दोनों चीजें एक साथ देख पा रहे हैं। इधर सूरज, इधर चंद्रमा। चंदा मामा, चंदा मामा। तो यहाँ पर सन और मून दोनों एक साथ दिख रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और मैं आपको बहुत ज़्यादा रास्ता दिखाकर बोर नहीं करूँगी। रास्ते में फिर हमने एक और टी ब्रेक लिया और थोड़ी भूख भी लगाई थी हमें, तो यहाँ पर हम रुके। और ये देखिए खेत कितने सुंदर दिख रहे हैं, और जब पहाड़ दिखे हैं तो मन खुश अपने आप ही हो जाता है। पहाड़ों में आओ और मैगी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैगी तो कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमने मैगी ऑर्डर करी, चाय ली, और साथ में मैं ये घर से बनाकर होममेड टूटी फ्रूटी केक लेकर आई थी, जो कि आटे से बनाई हुई है मैंने। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो फ्लेवर्स ऑफ राधाज किचन पर आपको ये रेसिपी मैं दे दूँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने व्यू को एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट किया। अभी बज रहे हैं 12:30। बीच में हम रास्ते में भी 3-4 जगह टी ब्रेक लेते हुए आए थे, रुकते रुकाते आराम से खाते पीते आए थे। और फिर हमने रास्ते में होटल भी देखे, ऑनलाइन भी देखे, बट ऑनलाइन समझ नहीं आए। फिर हमने रूम भी देखे तो हमें पसंद नहीं आया। मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए थी कि बैल्कनी का जो व्यू है वो अच्छा होना चाहिए था। तो जैसा मुझे रूम चाहिए था, तो देखिए मुझे वैसा ही होटल मिल गया है, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं ये पूरी नैनी लेक दिख रही है, और ये मार्केट भी यहाँ से दिख रहा है। तो जैसा व्यू चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एकदम मेहनत वसूल हो गई। क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो हम बिना किसी तैयारी से निकले थे, और नैनीताल आने का कोई प्लान भी नहीं था हमारा। तो यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है पूरा कॉमन एरिया है, और जो आपका रूम है उसके बाहर आपको चेयर मिल जाएंगी, और जो विंडो है, विंडो का व्यू सीधा नैनी लेक दिखती है। और यहाँ आप चेयर पर बैठकर व्यू को एंजॉय कर सकते हो। और चलिए जल्दी से रूम भी देख लेते हैं। तो मोस्टली हम जब कहीं जाते हैं तो पहले बुकिंग कर लेते हैं, बट इस बार हमने कहीं की भी बुकिंग पहले से कुछ भी नहीं की थी। तो ये फ़ायदा हुआ कि हमें रूम अपने हिसाब से मिल गया, और मतलब दिखाते कुछ है मिलता कुछ है। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, हमने देख कर ही बुकिंग की है। और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एक टी स्टेशन है, बेड है, और बेड एकदम नीट एंड क्लीन है, और साथ में कवर्ड भी है। और जब भी बेड के बिल्कुल साथ में ही ये विंडो का व्यू है, जिससे आपको नैनी लेक दिख रही है। तो यहाँ की एक सबसे अच्छी बात है कि जो हमने रूम बुक किया है उसमें एक
चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक अलग रूम है जिसमें लगेज आप रख सकते हो, और साथ में एक और छोटा सा रूम है जो कि ड्रेसिंग एरिया है, और इसमें आप अपना मेकअप कर सकते हो, तैयार हो सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो बेडरूम है वो आपका फैलेगा नहीं सामान उसमें, आप इधर उधर यहाँ सामान आराम से रख सकते हो। और साथ में है ये वॉशरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नीट एंड क्लीन है। सभी को मेन यही चीज़ चाहिए होती है कि जो भी आपको रूम मिले उसमें वॉशरूम और रूम दोनों ही नीट एंड क्लीन हो। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी सीजन नहीं चल रहा है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुंभ भी है, तो इस वजह से यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ होटल की ये ख़राब बात है कि आप गाड़ी को पार्किंग में ही पार्क करके तब आप आ सकते हो, ट्रैक करके, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। बट हमारी गाड़ी होटल के नीचे ही पार्क है, बिकॉज़ अभी सीज़न नहीं है, तो इन्होंने हमारी गाड़ी होटल के नीचे आराम से पार्क करवा दी थी। तो उसके बाद हम घूमने के लिए आ गए नैनी लेक पर। तो छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पर मॉल रोड पर, बट अभी यहाँ पर एकदम आराम से आप घूम सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और साइड में ही आपके जो नैनी लेक है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हमने एंजॉय किया, और आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel तो यहाँ साथ में देख सकते हैं नैनी लेक के साथ ही साथ हम चल रहे हैं, और वहाँ बहुत सारे होटल के ऑप्शन हैं। तो ये होटल भी आप बुक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हमने सुबह केवल ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है और अभी हमने लंच नहीं किया। तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नैनीताल का फेमस खा लिया जाए। तो इसीलिए हम निकल पड़े रोड पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम गए श्री माँ नैना देवी मंदिर, और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए हमने यहीं तक की वीडियो बनाई है। तो यहीं से आप कर लीजिएगा दर्शन, और आगे हम गए। इसके बाद हम ये फेमस हमने देखा था सोनम के मोमोज, जो कि यहाँ ख़त्म हो गए थे ये मोमोज, तो हम ये ट्राई नहीं कर पाए। और ये वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के मोमोज बनाते हैं। अब जब भी आओ तो यहाँ जल्दी आना, शाम को सारे मोमोज ख़त्म हो जाते हैं। देन हमने चाइना टाउन के मोमोज खाए जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। तो जब भी आप जाओ तो यहाँ के मोमोज ज़रूर ट्राई करना, और इसके साथ 3 तरीके की चटनी ये देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वीडियो क्लिप थी वो कहीं से डिलीट हो गई, और उसके बाद हम गए थे अनुपम रेस्टोरेंट। ये फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको पहाड़ी थाली मिल जाती है जिसका नाम है कुमाऊनी थाली। तो वही हमने मंगाई थी। तो इसमें पहाड़ी रायता, दाल और पहाड़ी आलू, और साथ में आती है एक इंटरेस्टिंग चटनी जो कि है भांग की चटनी, भांग सीड्स से जो बनती है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हम वापस आ गए अपने होटल में। तो ये हमारे जो होटल का नाम है वो मैं आपको रिवील कर देती हूँ। तो इस होटल का नाम है सिल्वरटन, और रात का व्यू कुछ इस तरीके का था। तो जैसे ही एंट्री लेते हैं रिसेप्शन की तरफ, फिर आके आपको मिल जाता है नैनी लेक का व्यू। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, और जो हमारा रूम था वो सेकंड फ्लोर पर था, और वहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात को सो गए, और मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके का था। तो यहीं पर नीचे हमारी गाड़ी पार्क है, और यहाँ पर पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो आपको सीज़न में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हम आ गए ब्रेकफास्ट करने, तो हमारे जो बुकिंग थी उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो चलिए देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पर क्या क्या है। तो ये ऑमलेट थी और सांभर है, साथ में यहाँ पर जवे हैं,
और जब ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। और उसके बाद ये खाली था, इसमें डोसा आएगा, तो डोसा वो ऑर्डर पर ही गरम गरम बना रहे थे। ये सैंडविच थे, वेजिटेबल सैंडविच, और चटनी, और यहाँ पर कॉफ़ी, ब्रेड, बटर, जैम, ये सारी चीज़ें थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ भी कोई नहीं आया है, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था और हम जा रहे हैं इसके बाद जागेश्वर और कैंची धाम, तो इसीलिए हम जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। तो जो सैंडविच था उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब था, और डोसा और सांभर ओके ओके थी, क्योंकि सांभर ठंडी सर्व की थी तो इसीलिए मज़ा नहीं आया। टेस्ट तो ठीक था सांभर का। और उसके बाद हमने कर दिया चेकआउट, और अब हम निकल रहे हैं कैंची धाम और जागेश्वर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।